नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर स्वागत है एक नए पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में जो सिचुएशंस आती हैं जैसे कि जिनको हम नहीं चाहते, जो हमारी डार्क साइड हैं, या जिनको हम नहीं चाहते कि कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई पेन आए, कोई पीड़ा आए, कोई क्रोध आए, या फिर जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाए हमारी इच्छा के विरुद्ध। तो ये जितने भी सिचुएशंस हैं जिनको हमने बुरा समझ लिया है, उनके साथ कैसे हमें टैकल करना चाहिए, उनके साथ हमें कैसे हैंडल हमें उन सिचुएशंस को करना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, 3 मार्ग हैं जीवन में। एक ऐसा समझ लीजिए, एक आर पार की लड़ाई हम नॉर्मली लड़ते हैं। हम या तो किसी चीज़ के पक्ष में रहते हैं या किसी चीज़ के विपक्ष में हो जाते हैं, या किसी चीज़ को हम अच्छा समझ लेते हैं या किसी चीज़ को बुरा समझ लेते हैं। लेकिन इनके पार जो दुख मुक्ति का जो उपाय बताया महात्मा बुद्ध ने, वो मध्य मार्ग बताया है। एक जो संतुलन का मार्ग है, जो इनसे अगर हम बचना चाहते हैं, इन सारी सिचुएशन से, या इनसे निर्लिप्त रहना चाहते हैं, ये इफ़ेक्ट ना करें, तो इनके हम पक्ष में रहेंगे तो भी गलत है, इनके विपक्ष में रहेंगे तो भी गलत है। अगर इन सिचुएशंस को रियल में हमें एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख आया, आपने उसके प्रति एक जजमेंट बनाई कि दुख है, बुरा है, एक नेगेटिव आपने माइंडसेट उसके प्रति तैयार किया, तो वो आपको दुख में लेके जाएगा। एक सिचुएशन हुई, कोई आप जो चाहते थे वो हो गया, उसके लिए आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार कर लिया, वो आपको एक सुख में लेके जाएगा। लेकिन दोनों ही टेम्परेरी हैं, दोनों ही टेम्परेरी हैं। सुख एक दिन दुख बन जाएगा, दुख भी कभी ना कभी सुख बन जाएगा, लेकिन वो एक फ्लक्चुएशंस हैं। ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ जैन मेडिटेशन का, या ये मैं समझा रहा हूँ आपको माइंडफुलनेस का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस का जो हम अभ्यास करते हैं, उस नज़रिए से। हर व्यक्ति का अपना नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जो एक मुक्ति का जो मार्ग है, अगर उस तरफ आप जाना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप या तो पक्ष में होंगे किसी चीज़ के, या विपक्ष में होंगे, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्वंद्व। हम नॉर्मली द्वंद्व में ही रहते हैं, या किसी के साथ होंगे या किसी के विरोध में होंगे, या किसी के दोस्त होंगे या किसी के दुश्मन होंगे। ऐसे द्वंद्व में ही जीवन हम जीते हैं, या हम सुखी होंगे या हम दुखी होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, सत्य क्या है? मान लीजिए कोई दुख आया है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, सत्य क्या है उसमें? उस पर जो दुख और सुख आपने जो प्रोजेक्ट किया है, वो आपने किया है। उसके ऊपर जो लेबल लगाया है आपने सुख दुख का, वो लगाने वाले आप हैं। हो सकता है आपके लिए जो सिचुएशन दुख हो, वो किसी और के लिए सुख हो। मान लो आपका किसी चीज़ में नुकसान हो गया, तो किसी और का फ़ायदा हो गया होगा। तो सिचुएशन का अपना कोई स्वभाव नहीं है। आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो प्रोजेक्शन है, वो उसको सुख या दुख बनाती है। अब हमें इन सारी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है? हमें इनके प्रति न्यूट्रल रहना है। कोई सुख आए तो हमें समझना है कि जो हो गया, जो हम चाह रहे थे, वो हो गया, इतना सा। मतलब खुश हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल साधु संत रहो, आप हंसो मत, आप खुश हो, लेकिन अंदर आपके एक भाव रहे कि ये खुशी क्यों आई है, क्योंकि जो आप चाहते थे वो हो गया है। दुख आए तो आप दुखी हो जाओ,
अगर भाव उठ रहा है दुखी होने का, क्योंकि अभ्यास है, धीरे धीरे होता है, तो दुखी हो जाओ, लेकिन अंदर से आपको ये याद रहे कि ये दुख क्यों आया है, कि कोई एक सिचुएशन आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं हुई, उसके विरुद्ध में हो, उसके विरोध में हुई, उसकी अपोजिट हो गई वो, तो आपको दुख का एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब हम एक कदम दूर रहना हमें शुरू करना पड़ेगा, उनको जागरूकता के साथ देखना पड़ेगा, जिसको हम वॉचफुलनेस कहते हैं, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। आपको क्रोध आया तो आप उसको देखना शुरू करो कि क्यों आया, क्या एक्सपीरियंस, शरीर के स्तर पर क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, मन के स्तर पर क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, बायोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो रहा है उसका, हार्ट बीट तेज हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो रहा है। जब आप उस क्रोध को एनालाइज करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट की गई चीज़ है, एक कोई चीज़ आपने समझ ली है, उसकी वजह से आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो माइंडफुलनेस का जो मार्ग है, या जो जागरूकता से जीवन ध्यान का जिसको रास्ता हम कहें, या जिसको मध्य मार्ग कहें, वो निर्लिप्तता का रास्ता है, वो गलत सही से पार का रास्ता है। कुछ चीज़ें गलत होती हैं, जैसे कोई हिंसा करे, कोई किसी को मार डाले, किसी को लूटपाट करे, वो गलत है, उसको मैं सही नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप ठीक कहो, वो गलत है, लेकिन वो कितने परसेंट होती है हमारे जीवन में? 5%, 10%। कभी कभी कोई घटना ऐसी घटित होती है कि जो सीधी सीधी गलत है। 90% जो घटनाएं हैं उनको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो दुखी हो गया, वो दुख है, वो प्रकृति का दिया हुआ दुख है, लेकिन बाकी के जो 90% दुख हैं वो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, वो आपकी इमेजिनेशन में है, वो आपके थॉट्स में है, वो विचारों में है, आपकी धारणाओं में है, वो रियल में दुख नहीं है। अगर वही सिचुएशन किसी और के जीवन में आ रही होती तो आप बहुत बढ़िया सलाह दे रहे होते वहाँ पर। ठीक ऐसे थर्ड पर्सन की तरह अपने आप को थोड़ा ट्रीट करना शुरू करो और चीज़ों से एक कदम हट के उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो। और कई बार हम अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं जजमेंट को कि ये ठीक है, ये गलत, हम एक पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में तैयार कर देते हैं। इसने बोला जो गलत है, उसने बोला जो, ऐसे धारणाएं हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जजमेंट अपने माइंड में रखते रहते हैं और खुद ही परेशान। दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, उसको ही हम विलन भी बना देते हैं, किसी को हम मन मन में हीरो भी बना देते हैं और खुद ही सुख दुख में झूलते रहते हैं। तो जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं हम, जो छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, वो सारे अभ्यास हमें आदत डालते हैं निर्लिप्त रहने की। जैसे कीचड़ में कमल होता है कीचड़ में वो, लेकिन वो उस कीचड़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उससे पोषण प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे किसी जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार से आपके आसपास अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी का कोई स्वभाव है, किसी का कोई स्वभाव है। आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन करें जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। आप इमेजिन करके देखें, वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही अच्छी लगेगी आपको। 4 दिन में आपका मन ऊब जाएगा। कोई पिक्चर कब हिट होती है? जब उसमें सारे रंग हों, उसमें सुख भी हो, उसमें दुख भी हो, उसमें कॉमेडी भी हो, उसमें रोमांस भी हो, तब वो पिक्चर हिट होती है, तब आप उसको देखने के लिए जाते हैं। मतलब कि आपको अपने जीवन में ये सारे रंग होंगे, तभी आपकी लाइफ कहलाएगी। लेकिन पिक्चर में जो हीरो है, जो एक्टर्स हैं, उनको पता है कि ये रियल में नहीं हो रहा है हमारे साथ, हम एक्ट कर रहे हैं। तो वही सारी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बना के रखनी है अपने जीवन में।
कि ये जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, जो सुख आ रहे हैं, जो सुविधाएं आ रही हैं, सब कुछ आप करो, सब कुछ भोग लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर एक प्रेजेंस बनी रहे, अंदर एक होश का दिया, एक लो जलती रहे, जो सारी घटनाओं को देख रही है कि जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही थी तो आपका बिहेवियर आप नोट कर रहे थे, जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही थी तो भी आप अपना बिहेवियर नोट कर रहे हैं। आप धीरे धीरे पाएंगे कि जीवन में एक जागृति आनी शुरू हो गई है, चीज़ें पहले से कम इफ़ेक्ट करती हैं। जो फ्लक्चुएशंस थी माइंड की, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। जो वृत्तियाँ उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, जो इमेजिनेशन, धारणाएं, जो भावनाएं, उन पर आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। और ये जो अभ्यास है, ये कोई ऐसा अभ्यास नहीं है कि मैंने बता दिया, आपने कर लिया और हो गया। ये कोई एलोपैथी की मेडिसिन नहीं है कि आपने खाई और सिर का दर्द आराम हो गया। ये साधना है, ये 24 घंटे चलने वाला अभ्यास है। नींद में भी आप आगे एडवांस स्टेजेस में आप नींद में भी अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। अगर हम उन सारी सिचुएशंस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे कि जो हो रहा है, जो एक्सपीरियंस मुझे लाइफ अभी हो रही है, उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ। चाहे वो शरीर के स्तर पर, मन, बुद्धि, किसी भी स्तर पर हो। अगर आप बीमार हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं। अगर भगवान का इंटरेस्ट होता तो सबको बीमार करता और धरती कब की ख़त्म हो चुकी होती। हम ही जिम्मेदार हैं, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, बहुत डीप में, बहुत गहरे में। तो सुखी दुखी भी जो हो रहे हैं वो हम ही हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है जिम्मेदारी को लेना, फिर उसे अंडरस्टैंड करना। क्या ये जो सिचुएशन हो रही है, एक ही सिचुएशन में अगर हम 10 आदमियों को डाल दें तो 10 के 10 व्यक्ति अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन का खुद का कोई स्वभाव नहीं है। आपका जो रिएक्शन है वही उसको अच्छा बुरा, सुख दुख, वो जो रंग जो प्रदान करते हो आप, वो आप ही करते हो। तो जीवन में जो भी सिचुएशंस हो रही हैं उनको थोड़ी जागरूकता के साथ देखना शुरू करें। छोटे छोटे अभ्यास आप कर सकते हैं। जब भी जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको क्रोध करना पड़ा, आपको हंसना पड़ा, आपको रोना पड़ा, छोटे छोटे जो इमोशंस, खासकर इमोशंस के ऊपर काम करना पहले ज़रूरी है। तो आप एक अपॉर्चुनिटी उसको समझो। आप उसको ये समझो कि अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है मुझे खुद को जानने की, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ इस सिचुएशन पर। इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला, उस सिचुएशन पर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। आपको सामने से किसी व्यक्ति ने बोला, अब वो व्यक्ति जो बोल रहा है सत्य क्या है उसके बारे में। अभी तो सत्य हमें लगता है कि ये गलत बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है। अगर हम सत्य जाने उस चीज़ के बारे में तो सत्य ये है कि वो अपनी जुबान को हिला के कुछ शब्द निकाल रहा है, किसी भी भाषा में हो सकते हैं। क्या यही बातें वो किसी और भाषा में बोलता तो आपको बुरा लगता? आपको किसी ने बुरा भला बोला, आप परेशान हो गए, आप डिस्टर्ब हो गए, आप गुस्से से तमतमा गए। क्या वही बात अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोलता तो क्या यही रिएक्शन होता? मतलब बात का कोई स्वभाव नहीं है, शब्दों का कोई स्वभाव नहीं है। स्वभाव वो जब आपके साथ, आपके माइंड में गए और आपका जो रिएक्शन है उसने उसको दुख, क्रोध या कोई पीड़ादायक सिचुएशन बनाया है। तो कंक्लूजन ये है कि हमें जो हमारे छोटे छोटे रिएक्शंस हैं उनको नोट करना है।
जो सुख दुख के जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको नोट करना है। सेल्फ स्टडी की स्टेट ऑफ माइंड में रहने की कोशिश करना है, तभी हम निर्लिप्त हो पाएंगे, तभी थोड़ा सा मुक्त हो पाएंगे। अगर आप समझें कि कोई गुरु ऐसा होगा जो आपको मुक्त कर देगा, वो कभी भी नहीं होने वाला, मैं लिख के दे सकता हूँ। आपको मुक्त करने वाले सिर्फ आप खुद ही हैं। कोई गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, इंस्पायर कर सकता है, एक मार्गदर्शन दे सकता है, उस पर हाथ पैर आपको खुद ही मारने पड़ेंगे। एक कोच आपको तरीका सिखा सकता है, आपको पानी में उतार सकता है, लेकिन तैरना आपको खुद ही पड़ता है। ठीक वैसे ही है। तो सेल्फ स्टडी के, स्वाध्याय के स्टेट ऑफ माइंड में रहने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि अलग से मेडिटेशन करने का समय है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जीवन में जो भी हो रहा है उसी को थोड़ा सा एक कदम पीछे होके एक थर्ड पर्सन की तरह देखना शुरू करें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं हैं जितनी आप समझ रहे हो। आप अपनी माइंड की प्रोजेक्शन की वजह से वो सब कुछ कर रहे हो। और धीरे धीरे जागेंगे। पहले हम थोड़ा सा छोटी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। छोटे छोटे अभ्यास जब होने शुरू हो जाएंगे तो बड़ी सिचुएशंस में भी खुद को संतुलित रख पाएंगे। और जब खुद को संतुलित रखना शुरू कर देंगे तो उससे जो ऊर्जा बचेगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काम आएगी, वो हमारी चेतना का विकास करने में काम आएगी। अगर मान लीजिए कमल कीचड़ से लड़ना शुरू हो जाए तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो एकदम निर्लिप्त होकर शांति से ऊपर निकलता है, तो उसी कीचड़ से वो एनर्जी भी मिलती है उसको। तो अपने आसपास जो अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस हैं, नॉर्मली हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। कुछ जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं या जो एक ठीक ट्रैक पर चले गए हैं, उनको छोड़ के नॉर्मली लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी ही किस्मत ख़राब है, मेरे ही साथ सब सारी दुनिया पड़ी हुई है। जबकि ऐसा नहीं है। ये माइंड की प्रोजेक्शन है, ये धारणाएं हैं हमारी। और दूसरों के कंधों पर जिम्मेदारी डालना बहुत आसान काम है। जब मैं कहता हूँ कि आप जिम्मेदारी लो अपनी, तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। सोचना भी मुश्किल है। आप सोच के देखिए कि आपके दुखों का कारण आप खुद हैं, भागने का मन करेगा। आप क्या सुनना चाहते हैं? आप ये सुनना चाहते हैं कि मैं कह दूं कि नहीं, आपके तो ग्रह ही ऐसे बैठे हुए हैं, आपकी तो भगवान ने किस्मत ही ऐसी लिख दी है, आपके घर का तो वास्तु ही ऐसा हो गया है कि आप तो दुखी रहने ही वाले हो। वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रीटमेंट है, वो एक दवाई की तरह काम करेंगी। लेकिन परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट इलाज है अपने माइंडसेट को चेंज करना, अपनी माइंड मैपिंग को चेंज करना। और वो माइंड मैपिंग चेंज होगी सेल्फ स्टडी करने से, नए ज्ञान को प्राप्त करने से, उससे रिलेटेड किताबें आप पढ़ो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी आपको करना पड़ता है, जो भी कोर्स करने पड़े, जो भी बुक्स पढ़नी पड़े, जो भी वीडियोस देखनी पड़े, जो भी पॉडकास्ट सुनने पड़े, वो सुनो। क्योंकि एक स्कूल की तरह है। वो स्कूल तो बहुत छोटी बात है कि अब नर्सरी से जो आपने पढ़ाई करी है तो एक गिनी चुनी बातें हैं, वो तो इतनी काम भी नहीं आती, वो तो कहीं प्रोफेशन में ही काम आएंगे आपके। लेकिन जो असली स्कूल है वो सारी उम्र चलता है। हर रोज़ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हर रोज़ थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पर खुद को लेके जा रहे हैं। ये छोटे छोटे लेसन्स मैं बना रहा हूँ, ये मदद करेंगे मेरे माइंडफुलनेस के कोर्स में जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी, और जो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं उनको भी।
कंक्लूजन ये है कि बाहर की सिचुएशंस को ना बदल के, अगर आप बदल सकते हो जो दिख रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको सहन करो, वो अगर दिख रहा है तो उसको बदल दो। लेकिन वो कितनी 10% ही सिचुएशन, जो 90% है वो माइंडसेट है, उसको तो आप बदल सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन एक नेक्स्ट लेवल पर जा पाएगा, पहले से ज़्यादा सुखद हो पाएगा, पहले से ज़्यादा सरल और सहज जीवन आप जी पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।